वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थंबनेल देख के तो आपको ये समझ में आ गया हो कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए आईसीएसई बोर्ड ने आप सभी का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है, आपका डेट शीट अनाउंस कर दिया गया है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 21 फ़रवरी से स्टार्ट होकर के 28 मार्च को एंड हो रहा है। ठीक है, और जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनका 20 मार्च को ही पेपर एंड हो जा रहा है। यानी टोटल 10 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। इन 10 सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मंथ का समय दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको इस बार एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट्स के बीच में गैप बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको मुश्किल से 1 डे का गैप देखने को मिल रहा है। जैसे इसमें आपका सबसे कह लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिन का गैप दिया गया है और जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर 15 मार्च को है। ठीक है, और सिर्फ यहाँ 1 डे का गैप देखने को मिला है और वाकई में 1 दिन में मैथमेटिक्स को का रिवीजन करना अपने आप में बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। 1 दिन में मैथमेटिक्स को रिवाइज करना इतना ईजी नहीं होगा। मैथमेटिक्स का रिवीजन 1 डे में थोड़ा सा आप सभी के लिए कह लो एक डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। उसके लिए हमें अभी से प्लान करना पड़ेगा कि आखिर 1 दिन में 14 मार्च को अपने मैथमेटिक्स का हम रिवीजन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट्स आप 1 दिन में रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो आपका मैथ्स का पोर्सन है वाकई में बहुत ही डिफ़िकल्ट आपके लिए पढ़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 दिन का समय है और आपको टोटल 22 चैप्टर्स हमें रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले से अपने माइंड को एक कह लो एक हमें पहले से एक टेक्निक प्लान करनी पड़ेगी कि आखिर हम इस 1 डेज़ में अपने मैथमेटिक्स को हम कैसे रिपीट कर रहे होंगे, कैसे रिवाइज कर रहे होंगे। और भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग अगर बात कर लें तो आपको ज्योग्राफी के पेपर में भी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है। ठीक है, ज्योग्राफी के पेपर में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है और आप सही से देखोगे तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है। ठीक है, तो ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम अलॉट किया गया रिवीजन पर्पज़ के लिए। फिर आपको देखोगे तो हिंदी में भी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हमारे थोड़े से कह लो मैथमेटिक्स के कंपेयर में ईजी हैं। हिंदी हो गया आपका, ज्योग्राफी भी आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो और अपने एग्जाम्स के टाइम पर रिविज़न कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पेपर ये ज्योग्राफी का पेपर स्टार्टिंग में ही है तो उतना हमें डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। बट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका मिड में चला गया है, 15 मार्च को समझ लो एकदम लास्ट में चला गया है और हमें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप अलॉट किया गया। तो आखिर हम इस गैप में कैसे अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, हम इसी टॉपिक पे इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या। अगर आप ध्यान से अपने टाइम टेबल को देखेंगे तो आपका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है एंड 11 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, 11 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि भाई आप टाइम टेबल से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको टाइम टेबल अच्छा नहीं लग रहा हो, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। क्या टाइम टेबल में अब कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, तो हमें अपनी टेक्निक को इसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। और 15 मार्च को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, बीच में आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो जो यहाँ पे आपको 4 से 11 मार्च में जो 6 डे का गैप देखने को मिल रहा है, इस 6 डे को ही आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा अपने मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए एंड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन, दोनों के लिए। दोनों को आपको इन 6 दिन में प्लान करके प्रिपेयर करना है, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपका ठीक है, आप आराम से 4 डेज़ या फिर 3 डेज़ आप केमिस्ट्री के लिए अलॉट कर सकते हो। 3 दिन आप यहाँ क्या कर लो, केमिस्ट्री को टाइम दो, जो आपके 6 दिन का गैप है 4 से 11 मार्च। 3 डेज़ आप केमिस्ट्री के लिए रखो, बाकी 3 डेज़ आपको मैथमेटिक्स को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ मैथमेटिक्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो आपको 15 मार्च के पहले मैथमेटिक्स को इतना रिवाइज करने का समय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप सिर्फ और सिर्फ इस 3 डेज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि हम सिर्फ जो हमारा 4 मार्च के बाद से गैप मिल रहा है हमें, उन 3 दिनों में अपना मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा कहना यह है कि आपको अगर मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको अभी से एक पूरी प्लानिंग करके चलनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि बहुत कम हमारे पास टाइम है। तो मैथ्स को रिवाइज करना उतने कम दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। 22 चैप्टर हमारे पास, टोटल 22 चैप्टर्स 23 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको रिपीट करना उतना आसान नहीं होगा। तो
तो हमें अभी से एक फुल प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी, ताकि हम मैथमेटिक्स को उस समय के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, मैथमेटिक्स को अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर जाएँ। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपको बहुत जल्द मैथमेटिक्स का फार्मूला शीट का वीडियो मिल जाएगा। कह लो संडे को ही आपका मैथमेटिक्स का फार्मूला शीट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसको मैंने बना लिया है। तो ये फार्मूला शीट आपका जो है ये आपके एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। 14 मार्च को आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस वीडियो को अभी देख लें, अभी से इस फार्मूला शीट को आप रिपीट कर लें, और 14 मार्च को आप दोबारा एक बार अगर इसको रिपीट करके जाते हो, अब मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, उनको बहुत इजीली आप कर जाओगे। ठीक है, दूसरी बात कि अब आपको करना क्या है कि अब आपको मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और मैथमेटिक्स को इन 2 महीनों के अंदर जो भी आपके पास 60 डेज़ का 60 to 55 डे कह लो बचे हैं, इतने ही बचे हैं आपके पास 60 to 55 डेज़, क्योंकि जो हमारा फरवरी का मंथ है उसको हम लोग रिवीजन में कंसिडर करेंगे। इन 60 से 55 दिनों के अंदर, 55 से 60 दिनों के अंदर हमें मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना है। और आपके पास टोटल 22 चैप्टर्स हैं, और आपने अभी तक कुछ चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको अब ये टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने बुक के 1 by 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। हाँ, अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना समय मेरे ख्याल से अब लग रहा है कि आप सभी के पास नहीं बचा है। तो आपको करना क्या है, आप सभी सब चैप्टर्स के जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, आप उनके 1 शॉर्ट लेक्चर देखना शुरू करो। 1 शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब पे देखो, या फिर आप अपने ट्यूशन टीचर से उस चैप्टर को 1 घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर उसको सही से एक्सप्लेन कराओ। ईच एंड एवरी टॉपिक, सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन कराओ। हर फार्मूले पे बेस्ड कम से कम एक क्वेश्चन को देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद से आपको करना क्या है, 1 शॉर्ट चैप्टर देखो, उसको समझो 1 घंटे का टाइम देके चैप्टर को अच्छे से। देन आपको करना क्या है कि उस चैप्टर के सबसे पहले आप PYQs को रिवाइज़ करो। ठीक है, लेकिन PYQ करने से पहले आप इसको रहने दें। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज़ करो, उनको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता नहीं है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हमारे इस चैनल पे ML अग्रवाल बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं। आप 1 शॉर्ट लेक्चर देख के इस बुक के सभी चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं उनको आप सॉल्व कर लो। और बहुत जल्द मैं सेलिना के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, सभी चैप्टर्स के। तो जो अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप अपने चैप्टर का 1 शॉर्ट लेक्चर देखो और इन क्वेश्चंस को आप लगा लो। उसके बाद से आप बस सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व कर लो, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहे PYQ के क्वेश्चन को कर रहे हो या फिर आप किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अपने बुक में या फिर PYQs में। पहला कैटेगरी होगा जो आपको अच्छे से आ रहा होगा, जो आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है, इस क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आ रहा है, कभी भी आपको दिया जाए आप इसको गलत नहीं करने वाले, पूरा आप अच्छे से इसके तरीके को समझ गए हो। दूसरा क्वेश्चन ये होगा जो पार्शियली आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है। और थर्ड होगा जो आप ब्लैंक पड़ जा रहे हो। हर चैप्टर में आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन को हमें अभी से आइडेंटिफाई करना है। जो पहला आपका टाइप है, आप अपना कुछ भी एक निशान बना लो, कोई भी आप अपना एक साइन बना लो जिससे आप समझ जाओ कि ये हमारा किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पहली बार में अच्छे से आ रहा है तो उस पर सिंगल टिक कर दो। अगर आपको उसमें थोड़ा डाउट फील हो रहा है तो उस पर आप डबल टिक कर लो, मतलब ये पार्शियली हम थोड़ा सा हमारे डाउट में था, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को हमें एक बार देखना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा हमें इसमें टाइम लग रहा है करने के लिए। और थर्ड जो आपका टाइप है उस पर आप ट्रिपल टिक कर लो कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के आप ब्लैंक पड़ जा रहे हैं, ताकि जब आपका रिवीजन का टाइम आए, जिस दिन आपका 14 मार्च को आपको रिवीजन करना है 1 दिन में, तो आप इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओ, इन पे आप ज़्यादा टाइम लेके रिवीजन करो इनका। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पहले से आता है उस पर टाइम खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। जब 1 दिन का हमारे पास समय बचा है तो जिन क्वेश्चंस में हमें डाउट हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप जो भी आप बुक पढ़ रहे हो या फिर PYQ सॉल्व कर रहे हो या फिर सैम्पल पेपर कर रहे हो, तो इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 100% आप ऐसा करो। आप ये मैथ्स में भी कर सकते हो, फिजिक्स में भी करो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो आप ये काम करो। आप जो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार है उसको टिक करो, जो पार्शियली प्रिपेयर है उस पर डबल टिक करो, जो इसको देख के आप एकदम ब्लैंक पड़ जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, उस पर ट्रिपल टिक करो, ताकि जब आपका एग्जाम टाइम आए तो आप इन क्वेश्चंस पे को एक बार एग्जाम में जाने से पहले, अपने पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाओ, ताकि जो भी इनमें डाउट्स है आपके ख़त्म हो जाए। देन जब आप रिवीजन करने जाओ, मानो आप आज चैप्टर पढ़ रहे हो फिर आपको रिवीजन करना है, तो आपको ज़्यादा टाइम इन्हीं में फोकस करना है। होगा क्या, अगर आप ऐसा करके चलते हो ना, जो मैंने आपको बताया है,
तो जब आप रिवीजन करोगे तो आप देखोगे जो आपके जो आपका पार्शियली डाउट वाला क्वेश्चन था सेकेंड रिवीजन में आपका ख़त्म। जब भी आप फर्स्ट रिवीजन या फिर सेकेंड रिवीजन करने जाओगे तो जो इसके डाउट्स होंगे ख़त्म हो जाएंगे, आप दूसरी बार इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। एंड जब आप थर्ड रिवीजन आप लोगे तो अब देखोगे जो ब्लैंक वाले आपके क्वेश्चन थे जिनमें आप फंस रहे थे, उन क्वेश्चंस का भी प्रॉब्लम आप इजीली हैंडल कर पा रहे हो। तो कम से कम आपको अपने क्वेश्चन पेपर को जो भी आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, कम से कम आपको 2 टाइम्स तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो आप अपनी टेक्निक अभी अपनी प्लानिंग ऐसा करो कि आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर को, अगर आप मैथमेटिक्स में 90% स्कोर करना चाहते हो तो कम से कम 2 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, उससे कम रिवीजन में आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं। आप वहाँ से जाकर उनको देखो, उनको समझो और उनको प्रिपेयर करो। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के 1 शॉट सीरीज़ शुरू होने वाला है, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स 1 शॉट के फॉर्म में एक्सप्लेन किए जाएंगे, आप उनको देखना ना भूलें। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ भी आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।